नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं हिंदी डिक्टेशन बोल रही हूँ। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, शुरू से अंत तक लिखें, बीच में ना रुकें, इससे स्पीड बिगड़ जाती है बच्चों। तो आप हमारे साथ डिक्टेशन लिखें। स्टार्ट। भारतीय मानस की पहचान के लिए आवश्यक है कि हमारी चेतना जागृत हो, हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक आचरण में कम से कम दूरी हो, यानी हमारे व्यक्तिगत जीवन में सामूहिक जीवन जन्म ले, लेकिन जिस प्रकार की प्रणाली एवं व्यवस्था है उसमें वह तत्व है ही नहीं व्यक्तिगत चरित्र से बना हो। आज की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि राजनीतिक और कूटनीति ने हमसे हमारा व्यक्तित्व ही छीन लिया है। हमें केवल भीड़ में खो जाने की सहूलियत तो है, किंतु पृथक समूह भी हमारे व्यक्तित्व का स्वरूप बन सके, इसकी चिंता हमें होती ही नहीं। और ऐसी स्थिति के चलते राजनीति में अनैतिकता और भ्रष्टाचार बढ़ने के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व को उभरने का अवसर ही नहीं मिल पाता। चुनाव जो केवल राज्य का काम चलाने की मशीन देता है, वह यदि देश की आत्मा को भी जागृत करने वाला हो तब तो कुछ बात बनती है। क्या हम बिना आत्मा और उसकी आवाज़ को जाने समझे वास्तव में कोई ऐसा तंत्र बनाने में सफल हो सके जो हमें हमारे मानस की पहचान करा सके? इसका हमें एक ही उत्तर मिलता है, और वह यह कि आत्मा तो मशीन बना सकती है, पर मशीनरी से आत्मा नहीं बन सकती। भारतीय जीवन में राजा की भूमिका कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रही। वह चाहे जो बिना राजा के अपना जीवन यापन कर सकता है। सामान्य भारतीय अपना जीवन यापन करने के लिए राजनीति का कभी भी गुलाम नहीं रहा, क्योंकि उसके पास हमेशा एक संपन्न संस्कृति रही और सुख दुख के भोगने का एक दर्शन है। पिछले 50 वर्षों से हम जिस अनैतिक जीवन को जी रहे हैं, वह हमारी संस्कृति और दर्शन से पूरी तरह भिन्न तथा नितांत ही कृत्रिम है। ऐसा होने का एकमात्र कारण यह है कि हम समझते हैं कि सरकार हमारी सामूहिक चेतना बना देगी और हम सरकार पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। छोटे छोटे कार्य के लिए भी हम सरकार पर निर्भर करते हैं। सरकार भी सभी कार्यों को अपनी जिम्मेदारी समझती है और यह भी समझती है कि वह सब कुछ कर सकती है, जबकि हकीकत कुछ और ही होती है। देश की नैतिक शक्ति विकसित करना सरकार का प्रमुख दायित्व है, जिसे पूरा करने का वह भरसक प्रयास करती है। ऐसे में यदि कोई भी आदमी यह प्रश्न करता है कि स्वतंत्रता के बाद हम
किस दिशा में बढ़े हैं, तो यह कोई प्रश्न नहीं है। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।